ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं साल 2022 में पड़ने वाली पहली एकादशी, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे वैकुंठ एकादशी नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और व्रत खोलने का, जिसे व्रत का पारण भी कहते हैं, का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। साथ ही जाने इस व्रत से जुड़े कुछ नियम और कुछ खास उपायों के बारे में। इस बार साल 2022 में सबसे पहली एकादशी 2 जनवरी सोमवार के दिन, जो कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। ये व्रत खासकर निसंतान दंपतियों के लिए रखा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है, और जिसको संतान नहीं हो रही है वो भी इस व्रत को रखेंगे तो उनसे जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दी गई बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। उससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी रविवार की शाम 7:12 से लेकर और समाप्त होगी 2 जनवरी सोमवार की रात्रि 8:23 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को किया जाने वाला भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र को भी तोड़कर रख लेना चाहिए, लेकिन इस बार दशमी तिथि जो है वो रविवार के दिन पड़ रही है, तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। इसीलिए आपको शनिवार के दिन तुलसी जी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी भगवान को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती हैं, तो आप उनको पानी में डालकर भी रख सकते हैं, तो उससे वो ताज़ी की ताज़ी बनी रहेंगी और मुरझाएंगी भी नहीं। द्वादशी प्रारंभ होगी 2 जनवरी सोमवार की शाम 8:24 से और समाप्त हो जाएगी 3 जनवरी मंगलवार की रात्रि को 10:02 पर। तो जो हरिवासर का समय है वो 2 जनवरी की रात्रि को ही समाप्त हो जाएगा। 2 जनवरी सोमवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 7:10 पर, और वहीं पर सूर्यास्त का समय रहेगा 5:48 पर। और इस दिन राहु काल का भी समय रहेगा, तो राहु काल का समय रहेगा 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के समय में पूजा पाठ दान इत्यादि से बचना चाहिए। कहते हैं कि राहु काल में पूजा और पाठ दान इत्यादि का जो फल होता है वो राहु को चला जाता है, इसीलिए हमें शुभ मुहूर्त के अंदर ही दान पूजा। और 3 जनवरी मंगलवार को द्वादशी तिथि होगी, उसका सूर्योदय का समय रहेगा 7:12 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:49 पर। और इस दिन राहु काल का समय रहेगा 3:30 से लेकर 4:30 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, और व्रत खोलने के लिए भी आपको शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। जो कि मुहूर्त आपको बताया जाता है उसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह व्रत पारण का भी बहुत ही महत्व माना जाता है। क्योंकि अगर व्रत के शुभ मुहूर्त में नहीं खोला जाता है तो भी व्रत अधूरा माना जाता है। तो 3 जनवरी मंगलवार के दिन व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:12 से 9:50 तक। आप इसी मुहूर्त के अंदर अंदर अपना व्रत अवश्य खोल लें, और व्रत खोलने से पहले कुछ दान अवश्य दिया जाता है। और क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है, तो जो भी लोग संतान प्राप्ति की कामना से या संतान से जुड़े हुए किसी समस्याओं को लेकर इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो वो एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा करें, नहीं है तो मंदिर में जाकर श्री हरि विष्णु के साथ साथ श्री भगवान के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करें। और इस दिन खास माखन मिश्री का भोग लगाएं, साथ में ही तुलसी की मंजरी रखकर उसके साथ ही आप नई बांसुरी या नया मोर पंख और नए वस्त्र भी लड्डू गोपाल जी को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान कृष्ण अवश्य पूर्ण करेंगे। साल भर में कुल 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन में और दूसरी पौष के महीने में। लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय आप अपनी विशेष कामना
के लिए यह खास मंत्र बोल सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमेयं कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं और उसके बाद भगवान श्री हरि को भोग लगाएं और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें, भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी पुत्र। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम भव्य था। संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा अपने मंत्री को अपना सारा राज्य सौंपकर वन को चले गए। वहाँ पर वन में रहते हुए उनके मन में संतान न होने के कारण आत्महत्या करने का विचार आया। लेकिन उसी समय राजा को ये बोध हुआ कि आत्महत्या से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता है। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वे उसी दिशा में बढ़ते गए। वहाँ पर कुछ मुनि का आश्रम दिखाई दिया और वे उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगे। फिर मुनि ने राजा को पुत्रदा एकादशी के बारे में बताया। फिर राजा ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अपनी रानी के साथ मिलकर किया और उसके प्रभाव से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति हुई और उसके बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ा। तो वे दंपति जो कि निसंतान हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत एक साथ मिलकर अवश्य ही करना चाहिए और अपनी मनोकामना की पूर्ण होने की कामना करनी चाहिए। तो ये आज की हमारी वीडियो थी एकादशी के विषय में। आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।